बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो में इस वक्त जहानिया बार एसोसिएशन की साबका जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा रुबीना इस्माइल काजी साहिबा के चैम्बर में मौजूद हूँ। साहिबो, अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ अशखास पैदा किए और इंसानी ज़ातों में जब हम देखते हैं ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। बहुत से शोबे हैं जो ख़वातीन को सूट करते हैं, बहुत से शोबे हैं जो मर्दों को सूट करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ख़वातीन महकमा तालीम या महकमा सेहत को पसंद करती हैं और मर्द हजरात वकालत, टीचिंग, वापडा और दीगर महकमों में जाते हैं। यहाँ सूरत बड़ी मुख्तलिफ दिखाई दी जहानिया बार एसोसिएशन में। 1999 में जब ये बार कायम हुई तो यहाँ सारे ही मर्द वकाला थे, लेकिन 2008 में वो पहला मौका आया कि जब यहाँ एक ऐसा चैम्बर भी कायम दिखाई दिया जिसमें मोहतरमा रुबीना इस्माइल काजी विराजमान हुई और उन्होंने बहुत जल्द अपने होने का एहसास दिलाया। ज़ाहिर है हर शोबा ऐसा है कि जो मेहनत मांगता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट है, जो शोबा है, उसको आप फुल टाइम देते हैं तो फिर आपका नाम भी बनता है और मकाम भी बनता है। तो मेरी छोटी सिस्टर, इनके अब्बा जी मोहतरम काजी मोहम्मद इस्माइल साहब महकमा तालीम से वाबस्ता रहे और आजकल वो अलील हैं। मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए। काजी साहब की अपनी ज़िंदगी में बड़ी फुर्तियाँ थी, बहुत तेज़ तरार किस्म के इंसान, भाग दौड़ से जी नहीं चलाते थे। दोस्त अहबाब के लिए वक्त निकालना और दोस्त अहबाब के लिए बहुत कुछ कर डालना उनके लिए मामूली केस था। तो वो जरासीम मोहतरमा रुबीना इस्माइल काजी में भी मुझको नज़र आए। मर्दों के दरमियान बैठ के खातून का वकालत करना कोई मामूली बात नहीं है और इन्होंने न सिर्फ वकालत की बल्कि बार की सियासत में भी हिस्सा लिया और 2021-22 में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन जीतकर पूरे पंजाब में रिकॉर्ड कायम कर दिया। देखिए ये कब तक कायम रहता है। बहरहाल यहाँ के और देखने वाले और दूसरे शहरों के सुनने वाले लोग हैरान रह गए कि एक खातून ने एक मर्द एडवोकेट को शिकस्त से दो चार कर दिया। तो ये इनकी मकबूलियत की अलामत भी है और ये इनकी मेहनत की अलामत भी है। मोहतरमा रुबीना इस्माइल काजी के पास ज़्यादातर फैमिली केस आते हैं, वैसे फौजदारी और सिविल केस भी ये डील करती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ख़वातीन के केस, फैमिली के केस इनके पास आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जहाँ ख़वातीन मर्द वकला के सामने अपनी हकीकी सूरत हाल और अपने हकीकी मसाइल बयान नहीं कर सकते, तो इनके सामने बैठ के वो बड़ी राजदारी के साथ जो भी मामलात होते हैं, जो भी पेचीदगियाँ होती हैं, वो बयान कर देती हैं और ये अपने क्लाइंट्स को कभी मायूस नहीं करती। बड़ी मेहनत से इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादातर सुलह हो जाए और सुलह में तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत होती है और ये बरकतें भी बांटती हैं और खुशियाँ भी बांटती हैं। अल्लाह ताला मेरी इस बहन को लंबी ज़िंदगी अता करे और इसी तरह इस शोबे में अरसा दराज तक अपना काम जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। तो इस्माइल काजी साहिबा, जब आपने एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया, फिर एमए उर्दू कर लिया, तो इसके बाद एलएलबी की तरफ जब आप आई तो क्या जहन में आपके आया तो आप वो शोबा छोड़ के इधर आ गई?
सर मैंने जब पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया तो तब मेरे माइंड में था कि मैंने सीएसएस करना है जी और मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम भी दिया। जी लेकिन उसमें जो है वो मेरा एग्रीगेट ना बन सका, मैं इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई ना कर सकी। जी तो उसके बाद फिर जो है वो मैंने लॉ किया। जी। तो शायद वो सीएसएस की तैयारी करते हुए, उसका एग्ज़ाम देते हुए और उस लेवल का इम्तहान देते हुए आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जी तो इस वजह से फिर मैंने लॉ किया जी। और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपने एलएलबी कर लिया, तो आप किस सीनियर वकील के पास बैठ के काम किया करती थीं? जी मुल्तान में सीट थी खान फजलुर रहमान खान साहब की। जी उनके 2 बेटे जो थे वो सिविल जज थे, तो मेरे उस्ताद मोहतरम की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए। जी। मैंने उनसे जो है वो 2 साल उनके चैम्बर में मैंने प्रैक्टिस की। अच्छा, तो इसके बाद आप जहानिया बार जब वजूद में आ गई 1999 में, तो किस सन में आपने यहाँ आके प्रैक्टिस शुरू की? मैंने 2007 के एंड में जो है वो यहाँ जहानिया में आकर अपना चैम्बर बनाया जी। और 2008 से मैंने प्रॉपर जो है वो यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो आपको कैसा फ़ील होता था कि जहाँ मर्द हज़रात थे, तमाम वकला मर्द थे, तो आप अकेली यहाँ, वैसे तो माशाल्लाह काज़ी इस्माइल साहब की बेटी होने के नाते आप बोल्ड भी हैं और बहुत कुछ हैं, वो चीते का जिगर के क्या कहते हैं वो भी रखती हैं। तो कैसा फ़ील हुआ इतने मर्दों के दरमियान बैठ के और उनके सामने वहाँ अपने दलाइल देना? असल में मेरी सारी फैमिली जो है वो मेरी बाकी सिस्टर्स भी, मेरे वालिद साहब भी आपके नॉलेज में है ये जी, बात कि वो सारे टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं, जी, महकमा तालीम से वाबस्ता। जी। तो हमारी फैमिली में देखा यही जाता है कि ख़वातीन जो है बेटियाँ ज़्यादा वो जी। टीचिंग में ही जाती हैं। हुँ, तो मैं अपने फैमिली की जो है वो अपने ख़ानदान की पहली वो लड़की थी जिसने लॉ में जो है यहाँ आकर वकालत स्टार्ट की। जी। तो पहले शुरू में तो लोगों को भी बड़ा अजीब शायद लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता था क्योंकि मैं मुल्तान प्रैक्टिस करती रही हूँ, लेकिन यहाँ जहानिया में तो कोई इतना रुझान नहीं था। जी। तो लोगों को थोड़ा-सा अजीब लगता होगा या शायद उस वक़्त लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट ना करते होंगे कि कानून के मामलात हैं, केसेज़ हैं, ज़मीन और जायदाद के हुँ, केसेज़ हैं, हमारी फैमिलीज़ के केस हैं, तो हुँ। कैसे ये ख़ातून जो है वो हम ख़ातून को वकील करेंगे तो कैसे इसको हैंडल करेगी। जी, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम है कि अब जो है वो अच्छे प्रैक्टिसिंग वकला में और काम वाले वकला में मेरा शुमार होता है और जी, लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और अपने केसेस जो है वो बिला खौफ ख़तर मुझे दे के जाते हैं। जी। अच्छा, तो सिस्टर ये अपना फैमिली के जो केसेस होते हैं, फैमिली केसेस, वो आपके पास सुना है कि ज़्यादा आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन आपको बेहतर अंदाज़ में अपने मसाइल और उन मसाइल की बारीकियाँ समझा देती होंगी और आप उनकी बेस पे अपने दलाइल देती होंगी। तो कैसा महसूस होता है दुखी ख़वातीन का साथ देकर या उनकी वकालत करके? मेरी सबसे पहली कोशिश फैमिली केसेस में यही है कि मैं उनकी सुलह करवाऊँ सुलह करवा दूँ, और बड़ी अच्छी इस बात। वक़्त सबसे ज़्यादा सुलह करवाने वाली जी, वकील हूँ मैं। जी, यहाँ कोर्ट में जजेस भी कहते हैं हुँ, कि जो सुलह किसी और से ना हो, वो आप रूबीना एडवोकेट के पास ले जाएँ केस, वो उनकी सुलह करवा देगी। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम केस जो हैं वो डिग्री होने की नोयत तक जाते हैं, जी, वरना दौरान समाअत ही चलते केसेस के दौरान ही सुलह हो जाती है, घर बस जाते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हैं, जी, वो रुलने से बच जाते हैं। ये बड़ी मैं अच्छी अक्सर बात। जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं, जो मर्द भी आते हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन की वकील ही हूँ, मैं दूसरी साइड से भी वकील होती हूँ, मर्द की वकील भी होती हूँ। जी, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखें ये जो आपके केसेज़ हुँ, हैं, हुँ, ये जो आपकी डिवोर्स है, ये अलहदगी है, ये मियाँ-बीवी की तो अलहदगी हो सकती है, जी, वालिदैन की अलहदगी नहीं होती। तो बच्चों के ल ब बच्चों के फलाह व बहबूद के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जी, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, हुँ, एक-दूसरे की ख़ामियों को, कमियों, कोताहियों को जी, नज़रअंदाज़ कर दें। जी, कुछ अरसे के बाद ये सारे मामलात ठीक हो जाएँगे और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे केसेज़ हैं, जी, जिसमें जो है वो सुलह हो जाती है और वो मेरी करवाई हुई सुलह में आज तक वो केस दोबारा मेरे पास फिर नहीं आया।
बड़ी कि अच्छी। कभी कोई नाराजगी हुई हो और वो आ जाए कि जी आपने सुलह तो करवा दी थी, लेकिन वो मामलात आगे नहीं चल सके। बड़ी अच्छी बात है, जब खुलूस नीयत जी। शामिल हो तो फिर बरकतें अल्लाह ताला डाल देता है। तो ये अपना फैमिली केस ज्यादा आते हैं या फौजदारी और सिविल केस ज्यादा आते हैं आपके? सिविल फौजदारी भी आते हैं, सिविल भी ज्यादा आते हैं, लेकिन फैमिली केसेस जो है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा जी, जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये अपना बाकी तो मामलात हुए, ये जो बार की सियासत है, इसमें जनाना वार नहीं मर्दाना वार आप हिस्सा लेती हैं। नहीं, अब और आप इसको मर्दाना वार भी ना कहें कि मर्दाना वार में हिस्सा लेती तो फिर मैं अपने कंपटीशन में उस मर्द को तो ना हराती। मर्दाना वार में तो उसको जीत जाना चाहिए था। नहीं तो आप सबने अच्छा अपने जो अंदाज, बहरहाल जो कुछ भी था, आपके ग्रुप ने आपका खूब साथ दिया। हाँ जी। तो कंपटीटर कौन थे जब आपने 2021-22 में जनरल सेक्रेटरी का ये जी, इलेक्शन मेरा विन किए? कंपटीशन था हमारे भाई हैं वकील अफ़ान फ़ारूक चीमा, जी वो मेरे कंपटीशन में थे, जी। तो ये इलेक्शन मैंने उनसे विन किया था। अच्छा, आइंदा भी, बल्कि मुझे याद है कि आपने उस वक्त कहा था जब आप जीती थी, सारे जहानियों को मिठाई भी खिलाई आपने और साथ साथ कहती फिर रही थी कि मैंने एक ट्रेंड कायम करना है कि जो एक मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले ले, वो दोबारा ना आए ताकि दूसरों को भी मौका जी, मिल सके। जी, मैं अपनी उस बात आप पे अब भी कायम हूँ बिल्कुल कि अगर मैं बार की जनरल सेक्रेटरी बनी हूँ, तो मैं दोबारा से कभी भी इस सीट को रिपीट नहीं करूँगी। अच्छा क्योंकि अब जो दूसरे मेरे वकला भाई हैं जी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे वोट दिए, तो उनका भी अब राइट बनता है कि वो भी आए इलेक्शन में हिस्सा लें और इस सीट को देखें। जी। अच्छा, तो वो अपना वकालत के साथ साथ जब यहाँ फंक्शन वगैरह होते हैं, जी, बरादरम लतीफ़ खटक साहब बता रहे थे कि हमारे जब भी यहाँ फंक्शन होते हैं तो रुबीना बहन ने हमेशा बड़ी जांशानी से कायम काम किया। फर्नीचर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज से, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से फर्नीचर और बाकी चीज़ें आप बड़ी आसानी के साथ, और कुछ बड़ी फैमिलियों के घरों से भी आपने ला के खूबसूरत फंक्शन अरेंज किए और कामयाबी से हमकिनार। तो ये अपना इंतज़ामी उमूर का जो हौसला या तरीका, ये आपने कब से और कहाँ से सीखा? मैं जब पढ़ती थी मुल्तान तो मैं जिस वो हॉस्टल में रहती थी कॉलेज के हॉस्टल में, जी तो वहाँ पर उस हॉस्टल की मैं हेड गर्ल भी थी जी। और उस हॉस्टल की मैं मेस मैनेजर भी थी। मेस मैनेजर भी जी, थी, तो ठीक। जब मैं हेड गर्ल थी तो उस हिसाब से जो है वो हॉस्टल में जितनी भी लड़कियाँ रहती थी तो वो वहाँ की प्रिंसिपल के साथ मिलकर वो सारे मामलात को हैंडल करना पड़ता था। हम्म। तो शायद इस वजह से जो है वो ये इंतज़ामी मामलात देखने की स्टूडेंट लाइफ से ही जो है वो एक रूटीन बनी हुई थी। जी तो उसके बाद में सब इसके लिए स्पेशल थैंक्स है जावेद असगर साहब का डिग्री कॉलेज से कि जी। जब मैंने उनसे जाकर कहा रिक्वेस्ट की कि सर मेरी बार में फंक्शन है, हम्म। लेकिन हमारे पास जो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट से जुडिशरी को भी और जो हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं डीसी साहब हैं डीपीओ साहब हैं मैंने उनको इनवाइट किया है, जी। तो उस हिसाब से हमारे पास फर्नीचर की बड़ी कमी है हमारी बार में, तो हम्म। हमें आपसे प्रोग्राम के लिए जो है जैसे आपकी स्टेज की चेयर्स होती हैं टेबल्स हैं, जी तो मुझे उस हवाले से जो है वो अच्छा फर्नीचर आप दे दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप देखें जाकर जो फर्नीचर आपको पसंद है आप ले जाएं और जाके अपना फंक्शन अच्छे से अरेंज करवाएं। और मैंने जावेद असगर साहब को अपने उस फंक्शन में इनवाइट भी किया था, साथ में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के जो प्रिंसिपल थे उस वक्त जो है लियाकत सुहेल साहब, उनको भी इनवाइट किया था अपने फंक्शन में, जी। लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट जॉब और उनकी कोई मीटिंग्स थी स्टाफ की, हम्म। अपनी मसरूफियत की वजह से तो ना आ सके, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया था मेरे इस जी। फंक्शन में। अच्छा, आपके अब्बा जी मोहतरम काजी मोहम्मद इस्माइल साहब और मेरे चचा जान, मेरे उस्ताद भी थे, चचा भी, सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, बहुत क्लोज उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। रिटायरमेंट के बाद जब वो पेंशन लेने आते तो उनकी गाड़ी आपके दरवाजे पे रुकती थी, काजी साहब को साथ लेते,
पेंशन वसूल करते, शहर भर से अपनी वो खरीदारी मुकम्मल करके कभी अपने बेटे इसहाक के पास दोपहर का खाना खाते और ज़्यादातर आपके यहाँ जा, तो उनकी वो जो खुशगपियाँ, उनकी ये कुर्बतें, तो आप लोग कितना महजूज होते थे, क्योंकि वो बहुत फ्री थे और बहुत मीठे मीठे मजाक भी हाँ किया जी। करते थे। जी। अल्लाह पाक जी। इब्राहिम शाह साहब की मग़फ़िरत फरमाए, जी। बड़े नफ़ीस और बड़े नेक इंसान। वाकई। और हमने अपने बचपन से ही देखा था कि घर में एक जो है वो अफरा-तफ़री हो जाती शुरू, एक कर्फ्यू लग जाता कि अब्बू जी के दोस्त आ रहे हैं इब्राहिम शाह साहब। जी। तो कभी वो ज़फ़र भाई से कहना, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी भी अल्लाह मग़फ़िरत करे, ज़फ़र जाओ देखो जल्दी से गेट पे पहुँचो, शाह साहब आ गए हैं। जी। तो शाह साहब का और अब्बू जी का चोली दामन का साथ था। वाकई। वो एक दूसरे के बगैर जो है वो पता नहीं कैसे अपने दिन का जो बाकी हिस्सा था वो गुजारते थे। कहीं जाना होता, कहीं उन्होंने अपने पुराने हल्का अहबाब से मिलना होता, तो शाह साहब की कॉल आ जानी, अब्बू जी ने तैयार होना। हम्म। और जब अब्बू जी की तैयारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी, सफ़ेद सूट के ऊपर सफ़ेद टोपी लेके, साफ़ा रख के सुर्ख कंधे पे, रुमाल कंधे पे रख हाँ के। जी, और जी। तैयार होना तो पता चलना कि गाड़ी आ गई है और शाह हम्म। साहब जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं। जी। तो अब्बू जी के साथ उनका बड़ा बहुत ही अच्छा एक ताल्लुक रहा है और बहुत लंबे दुरानिये का, जी। यानी कि शाह साहब की वफ़ात के बाद जो है ये ताल्लुक ख़त्म हुआ है। बल्कि वो मुझे अच्छी तरह याद है कि बाद में काजी साहब, अल्लाह उनको सेहत व सलामती दे, आजकल साहिब फराश है, शाह साहब, वो बहुत से रिटायर मुलाजमीन ऐसे होते हैं जिनकी वो जो ग्रेजुएटी के पैसे होते हैं वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन शाह साहब उन लोगों में शामिल थे जिनके पास हर वक्त रुपए मौजूद होते थे, पैसे मौजूद होते थे। और मेरे समेत उनके बेटे भी, हम उनसे दस्ती पैसे पकड़ लेते थे और वो खुश दिली से, मुझे ज़रूरत होती मैं फ़ोन कर देता कि चाचा जान मुझे 5,000 चाहिए, तो कहते जी सुबह जाओ। सुबह जब मैं जाता तो बैठक का दरवाज़ा खुला होता और वो बैठे इंतज़ार कर रहे होते, और जब मैं जाता तो मैं कहते मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा, अपने बेटों, हकीकी बेटों के साथ भी उनका यही। और फिर मुझे कहते कि ये ले लीजिए 5,000 है या जितने भी आपको ज़रूरत है। उनके पास एक काली डायरी होती और उस पर वो नोट कर रहे होते कि ये नोट हो गए आज की तारीख में। जब वो बेचारे फौत हो गए तो मैंने एक दिन इसहाक भाई से पूछा कि वो आप भी दस्ती पैसे ले लिए करते थे, मैं भी, तो वो काली डायरी में देखना कोई बकाया तो नहीं है नहीं। अब्बा जी बड़े तेज होते थे, वो देने में भी तेज होते थे, लेने में भी तेज होते थे, और वो साइन कर दिया करते थे, तो वो सारे क्लियर है। तो मैंने कहा अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, मेरी तो हकीकत है कि आधी जिंदगी उनके पास गुजरी। और वो मुझे एक वाकया याद आ गया कि मैं जरा मीठा मीठा खाने का शौकीन था। इसहाक इधर चीमा कॉलोनी में रहायश रख ली इन्होंने, नहीं बल्कि वो शफकत कॉलोनी में, वो जो चीज़ें होती थी वो मेरे ज़रिए भेजा करते थे। तो एक दिन कहा कि वो कुछ मुरीदाने बावफ़ा, वो जैसे बोलते, हाँ वो जी, आए थे तो वो फ्रूट भी लाए थे और कुछ और चीज़ें भी, हाँ जी, और मिठाई भी थी। और हाँ जी, हंस के मुझे तनवन तनवन मीठे से अंदाज में कहने लगे, कुछ लड्डू भी आए हैं नहीं तेरे वास्ते, तो वो आप अपना ऐसा ले जाएं और बाकी इसहाक को जाके दे के आओ। तो वो मैं उनको दे के गया। आपने अपनी गुफ्तगू में अपने भाई जफर अहमद का जिक्र किया तो वाकई मुझे वो लम्हात याद आ गए, जब वो अपना सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे और बिल्कुल जवानी की उम्र में, खूबसूरत जवानी, चमकता चेहरा, और मैं क्या कहूँ, अचानक अ, बिजली के एक झटके ने उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो वो लम्हात आपके साथ साथ आपके अहल खाना, आपके अ, दीगर अहबाब और हम जैसे मिलने वालों के लिए भी बड़े ही गमज़दा कर देने वाले थे। जब फेसबुक पे मैंने वो खबर देखी तो मैं भी आया और
मैंने वहाँ देखा कि हर कोई खामोश था, और इतनी खामोशी थी कि दिल धड़कने की आवाज़ें भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। और मुझे उस वक़्त वो शेर याद आया, हुसैन साहर का गालिबन शेर है, मैं लहलहाती शाख को समझा था ज़िंदगी, मैं लहलहाती शाख को समझा था ज़िंदगी, पत्ता गिरा तो दर से फना दे गया मुझे। और फिर जब कई दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई, जहाँ जनाजे के लिए और लोग मौजूद थे, मैं भी वहीं मौजूद था। मैं मेरे दिमाग में एक और शेर आया, जो कुछ यूं था कि जाने वालों को कब रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। तो वो जो लम्हात थे, मैंने उसके बाद देखा कि काजी साहब अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए, और आज वही दुख लिए वो साहिब फराश है, उनकी टांग भी फ्रैक्चर है और दीगर वारस भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि असल में वही दुख उनको लेके बैठ गया। जावेद चौधरी एक दिन कह रहे थे कि हम तो कहते हैं कि फलां बहुत दिलेर आदमी है, उसने जी गम पी लिया, उसने जी दुख सह लिया। ना दुख सहा जा सकता है, ना पिया जा सकता है, वक्ती तौर पे दब जाता है, लेकिन इंसान को अंदर से खोखला करके रख देता है। तो आप एक बहन होते हुए आपके क्या सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सब बहन भाइयों का वो बड़ा प्यारा भाई था। और वालदैन में को पूरी औलाद में किसी एक बच्चे के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। जी तो मेरे अब्बू जी को ज़फ़र के साथ बहुत प्यार था। जी वो उनका बड़ा ताबेदार, बड़ा फर्मा बरदार और बड़ा नफीस बेटा था। जी उनका सदमा मेरे वालदैन को बिस्तर पे लगा दिया। जी और आप भी कहते हैं कि ज़फ़र फौत हो गया, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन दिल ज़हन इस बात को आज भी तस्लीम नहीं करता। जी कभी कभी यूं लगता है कि वो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, लेकिन हम्म, जैसे पहले अपने रोज़गार के सिलसिले में सऊदीया था, तो जी शायद अब भी उधर ही है। जी तो जब ऐसे कभी याद आए हम्म, तो यूं लगता है कि जैसे जिस्म के दिल के अंदर से कोई जगह खाली रह गई है। जी और बिल्कुल अब जिंदगी भर हम उसको नहीं देख सकते, और जी मरने के बाद का तो पता नहीं क्या अफरा तफरी का आलम होगा, जी कि हम अब जो बिछड़ गए हैं तो फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। जी तो बिल्कुल। वो अल्लाह कहते पाक, हैं कि जाने वालों की कभी पूरी कभी होती नहीं, आने वाले आते हैं और खिलाफ पूरा होता नहीं। अब्बू जी के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है। जी और वो अभी तक उस सदमे से संभल ही नहीं सके। जी, अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता करे, और जफर भाई को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो सिस्टर, ये बातें तो होती रही, होती हैं और होती रहेंगी। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आप के मियाँ अब्दुल बासित साहब वो दूसरे शहर में मुलाजमत करते हैं, गलबन इस्लामाबाद में आप बता रही हैं। जी जी। घर में वैसे तो जब बच्चे आते हैं, नाना अबू भी हैं, नानी अम्मी भी हैं, साथ घर है तो गुजारा हो जाता है। लेकिन ये जो बाकी घर के मामलात हैं, वो कौन और कैसे अ, हल होते हैं? वो सारे मामलात भी मैं खुद ही देखती हूँ। जी बच्चों को स्कूल लाना ले जाना भी, उनको हम्म, एकेडमी छोड़ना लेकर आना, उसके हम्म, बाद घर के काम और कुकिंग, ये सारे मामलात जो हैं, और इस सारे जो है वो सिनेरियो में बीच में क्लाइंट्स घर भी आ जाते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं
जी जो जॉब करने वाली है उनके केसेस हैं मेरे पास, तो उनके पास तो फिर शाम को टाइम होगा, जी डेफिनेटली वो मेरे पास फिर शाम में आ जाते हैं। जी तो इस तरह सारे मामलात फिर मैं खुद ही देखती हूँ। जी तो फिर जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर वो जिम्मेदारियां जो हैं वो बांट ली जाती हैं। जी। तो वो अपना घरों में वो मियाँ और बीवी में थोड़ी सी सरहदी झड़पें एक आम सी बात है, तो आपकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, आप कभी भी नहीं हुई। तो अपने मर्दों में रह के बड़ी जाबर और नहीं नहीं, बिल्कुल भी वो। नहीं हूँ। ये वकालत और ये काला कोर्ट जो है, जैसे चैम्बर बंद होगा तो हम्म, ये बहस दलाइल, ये कोर्ट, ये वकालत सारी साथ इधर चैम्बर में बंद हो जाती है। अच्छा घर अच्छा। जाकर जो है वो मैं सिर्फ अपने बच्चों की माँ हूँ और एक बीवी हूँ। वो एक फैमिली की आप वकालत कर रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे आपकी उधर दलाइल देते हुए गन गरज, और चेम्बर में वापस आके फिर आपके कुछ कड़कदार से तबसरे नहीं नहीं, बिल्कुल घर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो तो वो सारी सिर्फ अदालत की बातें हैं। वो मेरे बारे में यही कंसेप्ट लिया जाता है कोर्ट में। जब जी मैं बोलती हूँ तो समझते हैं कि पता नहीं घर में भी ऐसे ही बोलती होगी। तो अच्छा घर में जाकर बिल्कुल बोलने को दिल नहीं करता, यहाँ बोल के इतना थक जाती हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं तो और यही बाकी समझा। मेरे ये सारी यहाँ वकालत करना, ये इस यहाँ तक पहुँचना, सियासत करना, अच्छा इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उनकी अच्छा। सपोर्ट है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, तो ज़ाहिर है मैं सनदी झड़पों का ज़िक्र कर रहा था, तो मैं भी अपने घर में कभी छोटी-छोटी बातें, और मेरी अहलिया मेरी खालाजाद है और मुझसे उम्र में तकरीबन 15 साल छोटी है, तो कभी ज़्यादा होती नहीं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाए, तो फिर मैं ये ख़्याल करते हुए कि मैं बड़ा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं माहौल को खुशगवार बना लूँ। तो फिर मैं 1-2 मीठे-मीठे मज़ाक करके इधर-उधर वो कर देता हूँ, तो मसला हल हो जाता है। ये बातें तो हर घर का मसला है, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं। आप अपने बच्चों के बारे में बताइए कि कितने हैं और कौन-कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है माशाल्लाह। जी, बड़ा बेटा फर्स्ट ईयर में है जी। और बेटी 9th में है, उससे छोटा बेटा 7th क्लास में है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो आप घर का काम भी खुद करती हैं, सुबह नाश्ता भी उनको तैयार करके देती हैं। हाँ जी। तो छोटे-छोटे काम सुबह बड़े अच्छे, जब हम गाँव में थे तो मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे, तो सुबह-सुबह मेरी बीवी नाश्ता बनाना शुरू कर देती है और मैं बच्चों की तैयारियों में तावन करता। किसी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, किसी के बूट के तस्मे बंद किए जा रहे हैं, किसी को बस्ता तैयार करके मोटरसाइकिल पे बिठाना, और वो मलकनूर की बस आया करती थी उस पे बिठा, तो वो अपना कुछ ख़वातीन मुझे ताने दिया करती थी कि तुम कैसे मर्दों के साथ शामिल। मैंने कहा कि मिल-जुल कर ही बच्चे पढ़ते हाँ हैं, तो जी, माशाल्लाह बिल्कुल मेरे ऐसे ही। बच्चे पढ़ गए, अल्लाह का शुक्र है। एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा माहिर नफ्सियात है, बेटी भी यूनिवर्सिटी में 5वां सेमेस्टर है उसका अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि थोड़ी-सी हमने मिल-जुल कर, और मैं इस बाब में अपनी बीवी को दाद देता हूँ कि उसने जब बड़ा बेटा पढ़ने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि मैं खुद अच्छे इदारों में पढ़ी हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गुजरांवाला से उसने ग्रेजुएशन की। एक किताब भी उसने लिख रखी है जिस पर उसको मुतमरे आलम इस्लामी ने मुकाबला करवाया था, हुब्ब रसूल मिनल ईमान, तो उसका मुकाला पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आया। तो वसीम सज्जाद के हाथों उसे सदारती वो कुछ इनामात थे, कुछ रकम थी, कुछ शील्ड वगैरह वो मिली। तो वो अपना कहने लगी कि अच्छे इदारे में बच्चा, तो हमारे गांव का पहला बच्चा मेरा बेटा इब्तिसाम था जो डीपीएस में दाखिल हुआ, और माशाल्लाह उसने 10th क्लास में 93% नंबर हासिल किए और माशा 50,000 बिलावल फंड से वजीफा मिला। फिर अपना मेरी बेटी ने भी 93% नंबर हासिल किए और उसको भी। और मैं कहता हूँ कि इस बाब में मेरी अहलिया ने ज़्यादा तगदाव की। वो उनको होमवर्क करवाया करती थी, और उनके जो ऐसे मसाइल थे, मैं फारिग ना होता तो स्कूल भी साथ जाती डीपीएस,
और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक बच्चे DPS से मैट्रिक नहीं कर गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस काम को भी फुल टाइम दे रही हैं, अपने बच्चों की घर की तैयारियों में और बाकी घर के जो अमूर हैं उनको भी डील कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ ये तमाम काम पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी वालिदा, आपके वालिद साहब और बहन भाइयों को सलामती दे। आमीन। ख़ासकर काज़ी मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनको मैं चचा जान कहता हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती दे। उनके साथ हमारी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा और आपकी ये वकालत, आपकी ये घरेलू अमूर खुदा करे ये अच्छे अंदाज़ में चलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से हमें चंद लम्हे निकाल के दिए और थोड़ी सी मालूमात आपसे शेयर हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।